संबंध। अब राजस ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। प्रश्न, संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानना क्या है? उत्तर, कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य राक्षस देवता आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सब में आत्मा को उनके शरीरों की आकृति के भेद से और स्वभाव के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक और अलग अलग समझना, अर्थात यह समझना कि प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वे बहुत हैं तथा सब परस्पर विलक्षण हैं, यही संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग देखना है। प्रश्न, उस ज्ञान को तू राजस जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार का जो अनुभव है वह राजस ज्ञान है, अर्थात नाम मात्र का ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आकाश के तत्व को न जानने वाला मनुष्य भिन्न भिन्न घट मठ आदि में अलग अलग परिच्छिन्न आकाश समझता है और उसमें स्थित सुगंध दुर्गंध आदि से उसका संबंध मानकर एक से दूसरे को विलक्षण समझता है, किंतु उसका ये समझना भ्रम है, उसी प्रकार आत्म तत्व को न जानने के कारण समस्त प्राणियों के शरीरों में अलग अलग और अनेक आत्मा समझना भी भ्रम मात्र है। संबंध। अब तामस ज्ञान का लक्षण बतलाते हैं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। प्रश्न, तू पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर, पूर्वोक्त सात्विक ज्ञान से और राजस ज्ञान से भी उस ज्ञान को अत्यंत निकृष्ट दिखलाने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के भांति आसक्त है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से तामस ज्ञान का प्रधान लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रकृति के कार्य रूप शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेता है और ऐसा समझकर उस क्षण भंगुर नाशवान शरीर में सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, अर्थात उसके सुख से सुखी एवं उसके दुख से दुखी होता है तथा उसके नाश से ही सर्वनाश मानता है, आत्मा को उससे भिन्न या सर्वव्यापी नहीं समझता, वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान पद का प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि यह विपरीत ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही है। प्रश्न, इस ज्ञान को
अहेतुकम माने बिना युक्ति वाला बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार की समझ विवेकशील मनुष्य में नहीं होती। थोड़ा भी समझने वाला मनुष्य विचार करने से जड़ शरीर के और चेतन आत्मा के भेद को समझ लेता है। अतः यहाँ युक्ति और विवेक है, वहाँ ऐसा ज्ञान नहीं रह सकता। प्रश्न, इस ज्ञान को तात्विक अर्थ से रहित और अल्प बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, इसे तात्विक अर्थ से रहित और अल्प बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान के द्वारा जो बात समझी जाती है वह यथार्थ नहीं है, अर्थात यह वस्तु के स्वरूप को यथार्थ समझाने वाला ज्ञान है ही नहीं, विपर्य ज्ञान है और बहुत तुच्छ है, इसलिए यह त्याज्य है। प्रश्न, यह तामस ज्ञान कहा गया है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों वाला जो विपर्य ज्ञान है वह तामस है, अर्थात अत्यंत तमोगुणी मनुष्यों की समझ है। उन लोगों की समझ ऐसी ही हुआ करती है क्योंकि तमोगुण का कार्य अज्ञान बतलाया गया है। संबंध, अब सात्विक कर्म के लक्षण बतलाते हैं। नियतम संगरहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। प्रश्न, नियतम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है तथा नियतम विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो अवश्य कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं, उन शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप तथा आजीविका के और शरीर निर्वाह के सभी श्रेष्ठ कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है तथा नियतम विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि केवल शास्त्र विहित नित्य, नैमित्तिक आदि कर्तव्य कर्म ही सात्विक हो सकते हैं। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म सात्विक नहीं हो सकते। प्रश्न, संगरहितम विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ संग नाम आसक्ति का नहीं है, क्योंकि आसक्ति का अभाव अराग द्वेषतः पद से अलग बतलाया गया है। इसलिए यहाँ जो कर्मों में कर्तापन का अभिमान करके उन कर्मों से अपना संबंध जोड़ लेना, उसका नाम संग समझना चाहिए। और जिन कर्मों में ऐसा संग नहीं है, अर्थात जो बिना कर्तापन के और बिना देहाभिमान के किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों को संग रहित समझना चाहिए। इसलिए संग रहितम विशेषण से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त शास्त्र विहित कर्म भी संग रहित होने से ही सात्विक होते हैं, नहीं तो उनकी सात्विक संज्ञा नहीं होती। प्रश्न, अफल प्रेप्सुना पद किसका वाचक है और ऐसे पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ कर्म कैसे कर्म को कहते हैं? उत्तर, कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के जितने भी भोग हैं, उनमें ममता और आसक्ति का अभाव हो जाने के कारण जिसको किंचन मात्र भी उन भोगों की आकांक्षा नहीं रही, जो किसी भी कर्म से अपना कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं चाहता,
जो अपने लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं समझता, ऐसे स्वार्थ बुद्धि रहित पुरुष का वाचक अफल प्रेप सुना पद है। ऐसे पुरुष द्वारा किए जाने वाले जिन कर्मों में कर्ता की आसक्ति और द्वेष नहीं है, अर्थात जिनका अनुष्ठान राग द्वेष के बिना केवल लोक संग्रह के लिए किया जाता है, उन कर्मों को बिना राग द्वेष से किया हुआ कर्म कहते हैं। प्रश्न: उस कर्म को सात्विक कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: उस कर्म को सात्विक कहते हैं, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्म में उपर्युक्त समस्त लक्षण पूर्ण रूप से पाए जाते हों, वही कर्म पूर्ण सात्विक है। यदि उपर्युक्त भावों में से किसी भाव की कमी हो तो उसकी सात्विकता में उतनी कमी समझनी चाहिए। उसके सिवा इससे ये भाव भी समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण से और सात्विक कर्म से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्यों को उपर्युक्त सात्विक कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। राजस तामस कर्मों का आचरण करके कर्म बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न: इस श्लोक में बतलाए हुए सात्विक कर्म में और 9वें श्लोक में बतलाए हुए सात्विक त्याग में क्या भेद है? उत्तर: इस श्लोक में सांख्य निष्ठा की दृष्टि से सात्विक कर्म के लक्षण किए गए हैं। इस कारण संग रहितम पद से उनमें कर्तापन के अभिमान का और अरागत द्वेषता पद से रागत द्वेष का भी अभाव दिखलाया गया है। किंतु 9वें श्लोक में कर्मयोग की दृष्टि से किए जाने वाले कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का नाम ही सात्विक त्याग बतलाया गया है। इस कारण वहाँ कर्तापन के अभाव की बात नहीं कही गई है, बल्कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म को करने के लिए कहा गया है। यही इन दोनों में भेद है। दोनों का ही फल तत्व ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। इस कारण इनमें वास्तव में भेद नहीं है, केवल अनुष्ठान के प्रकार में भेद है। संबंध: अब राजस कर्म के लक्षण बतलाते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। प्रश्न: बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक है तथा इस विशेषण के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? उत्तर: जिन कर्मों में नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का विधान है तथा शरीर में अहंकार रहने के कारण जिन कर्मों को मनुष्य भार रूप समझकर बड़े परिश्रम और दुख के साथ पूर्ण करता है, ऐसे काम्य कर्मों और व्यावहारिक कर्मों का वाचक यहाँ बहुलायासम विशेषण के सहित कर्म पद है। इस विशेषण का प्रयोग करके सात्विक कर्म से राजस कर्म का भेद स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय यह है कि सात्विक कर्मों के कर्ता का शरीर में अहंकार नहीं होता और कर्मों में कर्तापन नहीं होता, अतः उसे किसी भी क्रिया के करने में किसी प्रकार के परिश्रम या क्लेश का बोध नहीं होता, इसलिए उसके कर्म आयास युक्त नहीं है। किंतु राजस कर्म के कर्ता का शरीर में अहंकार होने के कारण वह शरीर के परिश्रम और दुखों से स्वयं दुखी होता है। इस कारण
उसे प्रत्येक क्रिया में परिश्रम का बोध होता है। इसके सिवा सात्विक कर्मों के कर्ता द्वारा केवल शास्त्र दृष्टि से या लोक दृष्टि से कर्तव्य रूप में प्राप्त वे कर्म ही किए जाते हैं। अतः उसके द्वारा कर्मों का विस्तार नहीं होता, किंतु राजस कर्म का कर्ता आसक्ति और कामना से प्रेरित होकर प्रतिदिन नए नए कर्मों का आरंभ करता रहता है। इससे उसके कर्मों का बहुत विस्तार हो जाता है। इस कारण भी बहुलायासम विशेषण का प्रयोग करके बहुत परिश्रम वाले कर्मों को राजस बतलाया गया है। प्रश्न, कामेप्सुना पद कैसे पुरुष का वाचक है? उत्तर, इंद्रियों के भोगों में ममता और आसक्ति रहने के कारण जो निरंतर नाना प्रकार के भोगों की कामना करता है तथा जो कुछ क्रिया करता है, स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोक के भोगों के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थपरायण पुरुष का वाचक यह कामेप्सुना पद है। प्रश्न, वा पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, वा पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वे भी राजस है, और जिनमें भोगों की इच्छा नहीं है किंतु जो अहंकार पूर्वक किए जाते हैं वे भी राजस है। अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष में भोगों की कामना और अहंकार दोनों हैं उसके द्वारा किए हुए कर्म राजस हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु इनमें से किसी एक दोष से युक्त पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी राजस ही है। प्रश्न, साहंकारेण पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिस मनुष्य का शरीर में अभिमान है और प्रत्येक कर्म अहंकार पूर्वक करता है तथा मैं अमुक कर्म का करने वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यह कर सकता हूँ वह कर सकता हूँ, इस प्रकार का भाव मन में रखने वाला और वाणी द्वारा इस तरह की बातें करने वाला है, उसका वाचक यहाँ साहंकारेण पद है। प्रश्न, वह कर्म राजस कहा गया, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, उससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त भावों से किया जाने वाला कर्म राजस है और राजस कर्म का फल दुख बतलाया गया है। 14वें अध्याय के 16वें तथा रजोगुण कर्म के संसर्ग से मनुष्य को बांधने वाला 14 अध्याय के 7वें में बताया गया के अनुसार है। अतः मुक्ति चाहने वाले को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। संबंध, अब तामस कर्म के लक्षण बतलाते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। प्रश्न, परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार करना क्या है और इनका विचार बिना किए केवल मोह से कर्म का आरंभ करना क्या है? उत्तर, किसी भी कर्म का आरंभ करने से पहले अपनी बुद्धि से विचार करके जो यह सोच लेना है कि अमुक कर्म करने से उसका भावी परिणाम अमुक प्रकार से सुख की प्राप्ति या अमुक प्रकार से दुख की प्राप्ति होगा, यह उसके अनुबंध का यानी परिणाम का विचार करना है। तथा जो ये सोचना है
कि अमुक कर्म में इतना धन व्यय करना पड़ेगा, इतने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अमुक अंश में धर्म की हानि होगी और अमुक अमुक प्रकार के दूसरों की हानि होगी, यह क्षय का यानी हानि का विचार करना है। और जो ये सोचना है कि अमुक कर्म के करने से अमुक मनुष्य को या अन्य प्राणियों को अमुक प्रकार से इतना कष्ट पहुंचेगा, अमुक मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का जीवन नष्ट होगा, यह हिंसा का विचार करना है। इसी प्रकार जो ये सोचना है कि अमुक कर्म करने के लिए इतने सामर्थ्य की आवश्यकता है, अतः इसे पूरा करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं, यह पौरुष का यानी सामर्थ्य का विचार करना है। इस तरह परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुष, इन चारों का या चारों में से किसी एक का विचार किए बिना ही जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार दुस्साहस करके जो अज्ञानता से किसी कर्म का आरंभ कर देना है, यही परिणाम, हानि, हिंसा और पौरुष का विचार न करके केवल मोह से कर्म का आरंभ करना है। प्रश्न: वह कर्म तामस कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बिना सोचे समझे जिस कर्म का आरंभ किया जाता है, वह कर्म तमोगुण के कार्य मोह से आरंभ किया हुआ होने के कारण तामस कहा जाता है। तामस कर्म का फल अज्ञान यानी शुकर, कुकर, वृक्ष आदि ज्ञान रहित योनियों की प्राप्ति या नरकों की प्राप्ति बतलाया गया है। यह बात 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में आई हुई है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को कभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। संबंध: अब सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाते हैं। मुक्त संगो न हमवादी धृत्योत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। प्रश्न: मुक्त संग कैसे मनुष्य को कहते हैं? उत्तर: जिस मनुष्य का कर्मों से और उसके फल रूप समस्त भोगों से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहा है, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, उनमें और उनके फल रूप मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में जिसकी किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही है, ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। प्रश्न: अनहमवादी का क्या भाव है? उत्तर: मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर, इन अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि न रहने के कारण जो किसी भी कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, तथा इसी कारण जो आसुरी प्रकृति वालों की भांति मैंने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया है, अमुक को और सिद्ध कर लूंगा, मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, जैसा कि 16वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें में कहा भी है, इत्यादि अहंकार के वचन कहने वाला नहीं है, किंतु सरल भाव से
अभिमान शून्य वचन बोलने वाला है, ऐसे मनुष्य को अनहमवादी कहते हैं। प्रश्न, धृत्युत्साह समन्वित पद में धृति और उत्साह शब्द किन भावों के वाचक हैं और इन दोनों से युक्त पुरुष के क्या लक्षण हैं? उत्तर, शास्त्रविद स्वधर्म पालन रूप किसी भी कर्म के करने में बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होना धृति है, और कर्म संपादन में सफलता न प्राप्त होने पर या ऐसा समझकर कि यदि मुझे फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, किसी भी कर्म से न उकताना, किंतु जैसे कोई सफलता प्राप्त कर चुकने वाला और कर्म फल को चाहने वाला मनुष्य करता है, उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक उसे करने के लिए उत्सुक रहना उत्साह है। इन दोनों गुणों से युक्त पुरुष बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, बल्कि अत्यंत उत्साह पूर्वक समस्त कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने कर्तव्य में डटा रहता है। यही उसके लक्षण हैं। प्रश्न, सिद्धि सिद्ध्योः निर्विकार है, यह विशेषण कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, साधारण मनुष्यों की जिस कर्म में आसक्ति होती है और जिस कर्म को वे अपने इष्ट फल का साधन समझते हैं, उसके पूर्ण हो जाने से उनके मन में बड़ा भारी हर्ष होता है, और किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर, उसके अधूरा रह जाने पर उनको बड़ा भारी कष्ट होता है। इसी तरह उनके अंतःकरण में कर्म की सिद्धि असिद्धि के संबंध से और भी बहुत प्रकार के विकार होते हैं। अतः अहंता, ममता, आसक्ति और फलेच्छा न रहने के कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्म के पूर्ण होने में हर्षित होता है और न उसमें विघ्न उपस्थित होने पर शोक ही करता है, तथा इसी तरह जिसमें अन्य किसी प्रकार का भी कोई विकार नहीं होता, जो हर एक अवस्था में सदा सर्वदा सम रहता है, ऐसे समतायुक्त पुरुष का वाचक सिद्धि सिद्ध्योः निर्विकार है, यह विशेषण है। प्रश्न, वह कर्ता सात्विक कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, उससे ये भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता में उपर्युक्त समस्त भावों का समावेश है वही पूर्ण सात्विक है, और जिसमें जिस भाव की कमी है उतनी ही उसकी सात्विकता में कमी है। इस प्रकार का सात्विक भाव परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्रकट करने वाला है, इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को सात्विक कर्ता ही बनना चाहिए। संबंध, अब राजस कर्ता के लक्षण बतलाते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। प्रश्न, रागी पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिस मनुष्य की कर्मों में और उसके फल रूप इस्लोक और परलोक के भोगों में ममता और आसक्ति है तथा जो कुछ क्रिया करता है उसमें और उसके फल में जो आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य को रागी कहते हैं। प्रश्न, कर्म फल प्रेप्सु पद
कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जो कर्मों के फल रूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक और परलोक के नाना प्रकार के भोगों की इच्छा करता रहता है तथा जो कुछ कर्म करता है उन भोगों की प्राप्ति के लिए ही करता है, ऐसे स्वार्थ परायण पुरुष का वाचक कर्म फल प्रेप्सु पद है। प्रश्न, लुब्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, धनादि पदार्थों में आसक्ति रहने के कारण जो न्याय से प्राप्त अवसर पर भी अपनी शक्ति के अनुरूप धन का व्यय नहीं करता तथा न्याय अन्याय का विचार न करके सदा धन संग्रह की लालसा रखता है, यहाँ तक कि दूसरों के स्वत्व को हड़पने की भी इच्छा रखता है और वैसी चेष्टा करता है, ऐसे लोभी मनुष्य का वाचक लुब्ध पद है। प्रश्न, हिंसात्मक पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिस किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही जिसका स्वभाव है, जो अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए रागद्वेष पूर्वक कर्म करते समय दूसरों के कष्ट की किंचन मात्र भी परवाह न करके अपने आराम तथा भोग के लिए दूसरों को कष्ट देता रहता है, ऐसे हिंसा परायण मनुष्य का वाचक यहाँ हिंसात्मक पद है। प्रश्न, अशुचि पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिसमें शौचाचार और सदाचार का अभाव है, अर्थात जो न तो शास्त्र विधि के अनुसार जल मृत्तिकादि से शरीर और वस्त्र आदि को शुद्ध रखता है और न यथा योग्य बर्ताव करके अपने आचरणों को ही शुद्ध रखता है, किंतु भोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए शौचाचार और सदाचार का त्याग कर देता है, ऐसे मनुष्य का वाचक यहाँ अशुचि पद है। प्रश्न, हर्ष शोकान्वित पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, प्रत्येक क्रिया में और उसके फल में रागद्वेष रहने के कारण हरेक कर्म करते समय और हरेक घटना में जो कभी हर्षित होता है और कभी शोक करता है, इस प्रकार जिसके अंतःकरण में हर्ष और शोक होते रहते हैं, ऐसे मनुष्य का वाचक यहाँ हर्ष शोकान्वित पद है। प्रश्न, वह कर्ता राजस कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य उपर्युक्त समस्त भावों से या उनमें से कितने ही भावों से युक्त होकर क्रिया करने वाला है, वह राजस करता है। राजस करता बार बार नाना योनियों में जन्मता और मरता रहता है, वह संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को राजस करता नहीं बनना चाहिए। संबंध अब तामस कर्ता के लक्षण बतलाते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहलाता है। प्रश्न, अयुक्त पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिसके मन और इंद्रियां वश में किए हुए नहीं है, बल्कि जो स्वयं उनके वशीभूत हो रहा है और जिसमें श्रद्धा और आस्तिकता का अभाव है, ऐसे पुरुष का वाचक अयुक्त पद है।
प्रश्न, प्राकृत पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसको किसी प्रकार की सुशिक्षा नहीं मिली है, जिसका स्वभाव बालक के समान है, जिसको अपने कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है। 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में जिसके अंतःकरण में और इंद्रियों में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ हो, ऐसे संस्कार रहित स्वाभाविक मूर्ख का वाचक प्राकृत है। प्रश्न, स्तब्ध पद कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर है, जिसमें विनय का अत्यंत अभाव है, जो सदा ही घमंड में चूर रहता है, अपने सामने दूसरों को कुछ भी नहीं समझता, ऐसे घमंडी मनुष्य का वाचक स्तब्ध पद है। प्रश्न, शठय पद किसका वाचक है? उत्तर, जो दूसरों को ठगने वाला वंचक है, देशों को छिपाए रखकर गुप्त भाव से दूसरों का अपकार करने वाला है, मन ही मन दूसरों का अनिष्ट करने के लिए दाव पेच सोचता रहता है, ऐसे धूर्त मनुष्य का वाचक शठय पद है। प्रश्न, नैष्कृतिक पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जो नाना प्रकार से दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, दूसरों की वृत्ति में बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे मनुष्य का वाचक नैष्कृतिक पद है। प्रश्न, आलस्य पद कैसे मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जिसका रात दिन पड़े रहने का स्वभाव है, किसी भी शास्त्रीय या व्यावहारिक कर्तव्य कर्म में उसकी प्रवृत्ति और उत्साह नहीं होते, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य भरा रहता है, ऐसे आलसी मनुष्य का वाचक अलसय पद है। प्रश्न, विषादी किसको कहते हैं? उत्तर, जो रात दिन शोक करता रहता है, जिसको चिंताओं का कभी अंत नहीं आता, जिसमें 16वें अध्याय में 11वें श्लोक में ऐसा चिंता परायण पुरुष है, वो विषादी कहलाता है। प्रश्न, दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? उत्तर, जो किसी कार्य का आरंभ करके बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते करते एक रोज में होने वाले कार्य के लिए बहुत समय निकाल देता है और फिर भी उसको पूरा नहीं कर पाता, ऐसे शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य को दीर्घ सूत्री कहते हैं। प्रश्न, वह कर्ता तामस कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों में बतलाए हुए सभी अवगुण तमोगुण के कार्य हैं। अतः जिस पुरुष में उपर्युक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमें से कितने ही लक्षण घटते हों, उसे तामस कर्ता समझना चाहिए। तामसी मनुष्यों की अधोगति होती है, जैसा कि 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है। वे नाना प्रकार की पशु पक्षी कीट पतंग आदि नीच योनियों में उत्पन्न होते हैं। यह बात भी 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कही है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने में तामसी कर्ता के लक्षणों का कोई भी अंश न रहने देना चाहिए। संबंध, इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भावों का त्याग करने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक आदि 3 भेद क्रम से बतलाकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक राजस तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रम से बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण
पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रश्न, इस श्लोक में बुद्धि और धृति शब्द किन तत्वों के वाचक हैं तथा उनके गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक सुनने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, बुद्धि शब्द यहाँ निश्चय करने की शक्ति विशेष का वाचक है। इसे अंतःकरण भी कहते हैं। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में जिस ज्ञान के 3 भेद बतलाए गए वह बुद्धि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यानी बुद्धि की वृत्ति विशेष है और यह बुद्धि उसका कारण है। 18वें श्लोक में ज्ञान शब्द कर्म प्रेरणा के अंतर्गत आया है और बुद्धि का ग्रहण करण के नाम से कर्म संग्रह में किया गया है। यही ज्ञान का और बुद्धि का भेद है। यहाँ कर्म संग्रह में वर्णित करणों के सात्विक राजस तामस भेदों को भलीभांति समझाने के लिए करण बुद्धि के 3 भेद बतलाए जाते हैं। धृति शब्द धारण करने की शक्ति विशेष का वाचक है और यह भी बुद्धि की वृत्ति है। मनुष्य किसी भी क्रिया या भाव को इसी शक्ति के द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण करता है। इस कारण वह करण के ही अंतर्गत है। 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षणों में धृति शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह समझने की गुंजाइश हो जाती है कि धृति केवल सात्विक ही होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है, उसके भी 3 भेद होते हैं। यही बात समझाने के लिए इस प्रकरण में धृति के 3 भेद बतलाए गए हैं। यहाँ गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक सुनने के लिए कहकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धि तत्व के और धृति तत्व के लक्षण जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के संबंध से 3 प्रकार के होते हैं पूर्ण रूप से और अलग अलग बतलाता हूँ। अतः सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति को धारण करने के लिए तथा राजस तामस का त्याग करने के लिए तुम इन दोनों तत्वों को समस्त लक्षणों को सावधानी के साथ सुनो। संबंध, पूर्व श्लोक में जो बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धि के लक्षण बतलाते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रश्न, प्रवृत्ति मार्ग किस मार्ग को कहते हैं और उसको यथार्थ जानना क्या है? उत्तर, गृहस्थ वानप्रस्थादि आश्रमों में रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना का तथा शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों का अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों का और शरीर संबंधी खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, वह प्रवृत्ति मार्ग है। और
राजा जनक, अम्बरीश, महर्षि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि की भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। प्रश्न, निवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं और उसे यथार्थ जानना क्या है? उत्तर, समस्त कर्मों का और भोगों का बाहर भीतर से सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की सांसारिक झंझटों से विरक्त होकर अहंता, ममता और आसक्ति के त्याग पूर्वक सम, दम, तितिक्षा आदि साधनों के सहित निरंतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना या केवल भगवान के भजन, स्मरण, कीर्तन आदि में लगे रहना, इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाले मार्ग हैं उनका नाम निवृत्ति मार्ग है। और सनकादि, नारद जी, ऋषभदेव जी और सुखदेव जी के भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। प्रश्न, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तथा इन दोनों को यथार्थ जानना क्या है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, आकृति और परिस्थिति तथा देश काल की अपेक्षा से जिसके लिए जिस समय जो कर्म करना उचित है वही उसके लिए कर्तव्य है, और जिस समय जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित है वही उसके लिए अकर्तव्य है। इन दोनों को भली भांति समझ लेना अर्थात किसी भी कार्य के सामने आने पर यह मेरे लिए कर्तव्य है या अकर्तव्य, इस बात का यथार्थ निर्णय करना ही कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ जानना है। प्रश्न, भय किसको और अभय किसको कहते हैं तथा इन दोनों का यथार्थ जानना क्या है? उत्तर, किसी दुखप्रद वस्तु के या घटना के उपस्थित होने पर या उसकी संभावना होने से मनुष्य के अंतःकरण में जो एक आकुलता भरी कंप वृत्ति होती है उसे भय कहते हैं, और इसके विपरीत जो भय के अभाव की वृत्ति है उसे अभय कहते हैं। इन दोनों के तत्व को जान लेना अर्थात भय क्या है और अभय क्या है तथा किन किन कारणों से भय मनुष्य को भय होता है और किस प्रकार उसकी निवृत्ति होकर अभय अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषय को भली भांति समझकर निर्भय हो जाना ही अभय और भय इन दोनों को यथार्थ जानना है। प्रश्न, बंधन और मोक्ष क्या है? उत्तर, शुभ अशुभ कर्मों के संबंध से जो जीव को अनादिकाल से निरंतर परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है यही बंधन है, और सत्संग के प्रभाव से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभाशुभ कर्म बंधनों का कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। प्रश्न, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानना क्या है? उत्तर, बंधन क्या है, किस कारण से इस जीव का बंधन है और किन किन कारणों से पुनः इसका बंधन दृढ़ हो जाता है, इन सब बातों को भली भांति समझ लेना बंधन को यथार्थ जानना है, और उससे मुक्त होना क्या है और किन किन उपायों से किस प्रकार मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है, इन सब बातों को ठीक ठीक जान लेना ही मोक्ष को यथार्थ जानना है। प्रश्न, वह बुद्धि सात्विकी है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि उपर्युक्त बातों का ठीक ठीक निर्णय कर सकती है, इनमें से किसी भी विषय का निर्णय करने में न तो उससे भूल होती है न संशय रहता है, वह जिस बात का निर्णय करने की जरूरत पड़ती है तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती है, वह बुद्धि सात्विकी है। सात्विकी बुद्धि मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर
परम पद की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपनी बुद्धि सात्विकी बना लेनी चाहिए।